आप सभी हमारे संत महापुरुषों से पूछ रहे थे 531वां ये जन्म महोत्सव है। 531वां का खास करके अर्थ है पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवा भजन जो साधु संतों का वेदों का प्रकाश होता है वो तो 500 है। 31 महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और एक गणेश जी का है हमारा। ऐसा रिद्धि सिद्धि युक्त हमारा ये 531वां जन्म महोत्सव मनाया। जो भी इसमें सभी शामिल हुए, हमारे सभी अखाड़े के संत, महंत, महामंडलेश्वर और भक्तजन, उनके जीवन में बाबा श्रीचंद उदासीनाचार्य भगवान की कृपा से उन्हां दे जीवन विच दुख क्लेश ते पाप संताप का नाश हो। गुरुजनों के जो जन्मोत्सव मनाए जाते हैं वो आनंद के ही अधिकारी होते हैं। सारा समाज ही आज गदगद है। भव्य दिव्य इस शोभा यात्रा को देखकर पूरा हरिद्वार ही नहीं, मीडिया के माध्यम से भी जहां तक आवाज जाती है और पूरे देश में जितने भी उदासीन अखाड़ा, उदासीन भेष के जितने भी संत महंत मंडलेश्वर हैं, अपने अपने आश्रमों में सभी आज कल और परसों 3 दिन के बड़े बड़े उत्सव मना रहे हैं। और मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ और आचार्य जी का, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान का हम सब लोग इसी तरह से प्रचार और प्रसार करते रहें, जिसमें धर्म का, हमारे सनातन का और हमारे वैदिक धर्म का सभी का प्रचार प्रसार है। आचार्य जी की वाणी बड़ी दिव्य और पवित्र वाणी है। उस वाणी का जन जन में पहुंचाना हम सब लोगों का ध्येय है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ओतप्रोत होते हुए हम सभी समाज सेवा में, समाज के हित में अपने विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। सारी पुस्तकें उन्होंने हमारे महापुरुषों ने लिखी और बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनमें पढ़ने पड़ेगा। जिसमें सबसे अच्छा ये है कि समाज को जो खट दर्शन है, जैसे खट दर्शन साधु समाज है, उनको सबको अपने गुरु भाइयों की तरह उन्होंने कहा कि सब अपने ही गुरु भाई हैं। जितने भी सनातन संप्रदाय में जितने भी पंथ हैं, जितने भी जैसे लोग कहते हैं अलग अलग संप्रदाय हैं, वो सब अपने ही हैं, सब अपने ही गुरु भाई हैं। इस तरह से अपने शिष्यों को उन्होंने जो है दीक्षा दी, शिक्षा दी और उसी को हम लोग अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जैसे हमारा जन्म बार बार हमको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम है ना, बार बार जन्म लेना पड़ता है। कभी हम कुत्ता बन जाते हैं, कभी बिल्ली बन जाते हैं, कभी भेड़ बकरी, कभी कसाई बन जाते हैं। ऐसे ही तो उस कर्म के जाल से कैसे मनुष्य छूटेगा। हमारा जन्म मोक्ष, जिसको कहते हैं मोक्ष, अब कुछ चाहिए नहीं, है ना। उस स्थिति को प्राप्त करने की बात श्री चंद्र भगवान जी ने कहा। हर हर गंगे जय मां गंगे। उदासीन संप्रदाय के जगत गुरु भगवान चंद्राचार्य जी का जन्म महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हमारे साथ मौजूद है बड़े अखाड़े के कोठारी महंत गोविंद दास जी। स्वागत है गुरु जी आपका तिलक पत्रिका पे। चंद्राचार्य भगवान का इतना बड़ा महत्व क्यों माना जाता है? ऐसा है, उदासीन संप्रदाय आदि अनादिकाल से भगवान विष्णु के जो 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उनका प्रागट्य हुआ। वो आजीवन ब्रह्मचर्य रह करके भगवान श्री हरि का भजन करते हैं। इसी प्रकार से परंपरा चलती रही। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम भी जब 14 वर्ष के लिए गए तो उदासी बन के गए, विरक्त रूप में वल्गल वस्त्र पहन करके गए। और भी अनेक ऋषि रहे। धीरे धीरे परंपरा कहीं न कहीं लुप्त होती गई, कहीं प्रकट रही। इसके बाद में कालांतर में जगत गुरु भगवान श्री चंद्र जी महाराज शिव स्वरूप का प्रागट्य हुआ गुरु नानक देव जी के घर में, और उन्होंने फिर उदासीन संप्रदाय में दीक्षा लिया। गुरु नानक जी के जो बड़े पुत्र हैं, उन्होंने उदासीन संप्रदाय में, उस समय उदासियों में आचार्य थे गुरु अविनाशी मुनि जी। अविनाशी मुनि जी महाराज जी का जो है उन्होंने शिक्षा ली, उदासीन संप्रदाय में आए और फिर उन्होंने उदासीन संप्रदाय को ऊंचे तक ले गए, शिखर तक। ऐसा कहते हैं जब उनका जन्म हुआ था तो मांस की कुंडल थी, उनकी जटाएं थी और शरीर में
जैसे विभूति यानी भस्मी लगी रहती, इस प्रकार से उनका शरीर था जब उनका प्रागट्य हुआ। तो उस समय के ऋषियों महर्षियों ने सोचा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, कोई बहुत विभूति है। तो ऐसा मानते हैं हम लोग देखो, आपने देखा होगा हमने स्वर्ण का कुंडल पहन रखा है, तो ये कुंडल भगवान शिव पहनते हैं। बाबा श्रीचंद जी जब जन्मे तो उनके मांस का कुंडल था, तो उस समय के ऋषियों ने सोचा ये स्वयं भगवान शिव ही हैं, और उन्होंने उदासीन संप्रदाय को पंजाब में, सखर में, सिंध में जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, भारत का जो ये क्षेत्र है, नेपाल, सब जगह उस समय उन्होंने सनातन का प्रचार किया, क्योंकि उस समय मुगलों का बहुत शासन था और मुगलों का शासन उस क्षेत्र में ज्यादा था। सिंध है, पंजाब है, क्योंकि जो अफगानिस्तान से आक्रमण आते हैं सबसे पहले उनको ठोकर सहनी पड़ती थी। राजस्थान, गुजरात में तो बाद में आते थे वो, पहले वहीं से, तो वहां उनका बहुत आक्रमण था। तो बाबा श्रीचंद जी ने वहां ऐसे ऐसे बादशाहों को उपदेशित किया और उनकी शक्तियां विभूति थी। हम लोग 531वां जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आज शोभा यात्रा थी 30 तारीख को, और 1 तारीख को हम लोग उनका विशाल भंडारा करेंगे हरिद्वार में। गुरु जी, बात की जाए चंद्र भगवान जो थे, उन्होंने समाज के लिए कई ऐसे कार्य किए हैं और एक समाज को एक राह दिखाई है। उस राह पर चलकर मनुष्य का जीवन कैसे सार्थक होगा? देखिए, उस समय सबसे बड़ा प्राथमिकता ये थी कि मुगलों से सनातन धर्म को कैसे बचाया जाए, क्योंकि मुगल सबसे पहले हम लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे और मुस्लिम ही बनाते थे। तो ऐसे महापुरुष उस समय प्रगटे, जो यज्ञ हवन हम लोग मंदिरों में घंटियां बजा रहे हैं, ये इन महापुरुषों की देन है। उन्होंने ऐसे उपदेश किया या फिर अपनी ऐसी शक्तियां दिखाई या किसी भी प्रकार से उनको उन प्रभाव में लाए, तब हम लोग आज बैठे हुए हैं। समाज के लिए सबसे बड़ा ये है, हम जो तिलक कंठी लगाए घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं हो सकता हम भी कहीं बैठे किसी के यहाँ पे तिलक चद्दर से हीन होते, तो ये उनकी बहुत बड़ी योग्यता है। जो हमारा सनातन धर्म है बचे हुए हैं, इन लोगों की ही कृपा है। आगे उनके बताए मार्ग को आप किस तरह से समाज में लेके जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल रहेंगे, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है, आपको मैंने बताया 531वां, इसका मतलब ये है कि हमसे पहले जो पूर्व में ऋषि लोग रहे हैं, महर्षि लोग रहे हैं, उदासीन संप्रदाय के महापुरुष रहे हैं, उन्होंने उसको बढ़ाया है। वो हम लोगों ने देखा, 30 सालों से मैं देख रहा हूँ। आगे जब तक हम लोग जीवित रहेंगे, इस परंपरा को चलाएंगे, आने वाले जो हमारी पीढ़ी होगी हम लोगों को देखेगी, या हम लोग बताएंगे कि इस परंपरा में ऐसी ऐसी कहानियां घटी, तो वो भी आगे उसी परंपरा को चलाएंगे। और देखिए, ये परंपरा जब तक सृष्टि है, ऋषि महर्षियों का अस्तित्व तभी कभी खत्म नहीं होता है, तो ये चलता रहेगा इसी प्रकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, भगवान चंद्राचार्य जी द्वारा सनातन धर्म के लिए कई ऐसे कार्य किए गए हैं जो आज भी सार्थक हो रहे हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष शर्मा।